बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस पार्ट। हम आज अपने ग्रुप 3 का थर्ड पार्ट देखने लगे हैं, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यानी कि मॉड्यूलो क्या होता है। मॉड्यूलो एक इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ग्रुप थ्योरी के अंदर ग्रुप को प्रूव करने के लिए। देखो, जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन करवाया जिसमें हमने एक मॉड्यूलो वाला क्वेश्चन भी देखा और मॉड्यूलो सॉरी वाला क्वेश्चन तो आज देखेंगे। वहां पर हमने एक कैले टेबल वाला हमने क्या देखा, क्वेश्चन देखा जिसके अंदर 4 रूट्स थे, जैसे कि लास्ट लेक्चर में। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। आज ग्रुप 3 में हम थर्ड लेक्चर में मॉड्यूलो को देखेंगे। मॉड्यूलो एक इंपॉर्टेंट रोल है। मॉड्यूलो कब यूज होता है, आपको कहा था कोई भी फाइनाइट नंबर्स आ जाएं। यस, मॉड्यूलो की एक बहुत खासियत तो ये हमारे ज्यादा कैरे टेबल में आता है कि जब आप एक उसके यानी कि फिक्स नंबर एन फाइनाइट होता है ना, तो वहां तक पहुंच जाए, वहां से आपको जो होता है फैक्टर होता है, या कह लो कि जो एक सीरीज चली होती है वो रिपीट स्टोरी हो रहा है। यानी कि 0, 2 और 3 थी, यहां से दोबारा अगेन 0, 2, 3 स्टार्ट हो जाएगी। ये ही हमारे पास मॉड्यूलो की खासियत है। मॉड्यूलो की देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट से हम एक ग्रुप प्रूव करेंगे। अबेलियन ग्रुप प्रूव करना हुआ, अबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे, उसके सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट पर हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूलो एन क्या होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त जाया किए। और अगर आपने इस चैनल पर अभी आए हैं, वीडियो देखी है और आप ग्रुप थ्योरी की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स मूव। वेलकम टू द स्क्रीन स्टूडेंट, जिसके अंदर हम देखने लगे मॉड्यूलो एन क्या होता है। मॉड्यूलो एन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसके अंदर हम अपने आप को देख सकते हैं कि व्हेन वी डिवाइड एनी 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर सच एज 3n, 3n plus 1, 3n plus 2। इसका क्या मतलब है कि आपको कोई भी 3 कंसेक्टिव नंबर आ रहे हैं, यानी कि तरतीब वाइज आ रहे हैं। 3n आ रहा है, 3n plus 1 आ रहा है, 3n plus 2 आ रहा है, और इन सब को हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचते हैं वो 0, 1, 2 बचता है। इस तरह आप जब ये काम 3, 1, 2 यानी कि 3n plus 3 आएगा, इसके बाद जब 3n plus 2 आता है ना, उसके बाद 3n plus 3 आता है, तो वहां से आपके जो रिमाइंडर्स होते हैं वो आपके रिपीटेड स्टार्ट हो जाते हैं। इसको देखेंगे नीचे एग्जांपल में, आपको बहुत वाज़ेह तौर पर मॉड्यूलो की अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसके अंदर हम क्या सेट ऑफ रिमाइंडर का सेट कैसे बना, 0, 1, 2 इज कॉल्ड द रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो 3। ये हमारे पास क्या है, ये मॉड्यूलो 3 का रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो 3 की यानी कि सेट्स बना है। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर 5 का चेक करें तो 5 का जो आपका क्लास बनती है ना मॉड्यूलो की, वो 5 बनती है। वो किस सेट की बनती है, वो 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि 5 एलिमेंट आते हैं, लेकिन 5 खुद इसमें नहीं आता। यही मॉड्यूलो आपको कंसेप्ट दे रहा है। आगे एग्जांपल देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी में एग्जांपल में कहता है कि आपके पास कोई 3n था, 3n plus 1 था, 3n plus 2, 3 कंसेक्टिव नंबर थे। तो अब देखो फर्स्ट वन पर मैंने आपको 3n ले लिया एक डिजिट। ठीक है, मान लिया 3n को डिवाइड किया 3 पर, यानी कि 3 को डिवाइजर रखा, तो 3 को जब n से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 3n आएगा। ये वैल्यू क्या थी, प्लस की थी, यहां से क्या की माइनस की, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बच गया। इसी तरह दूसरा नंबर लिया कंसेक्टिव जगह 3n plus 1 लिया, तो हमने जब इस पर 3 को n से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 को n plus 1 से कर ही नहीं सकते क्योंकि वैल्यूज वहां आ ही नहीं चाहिए। ठीक है, आएगी नहीं क्योंकि 3 आ जाएगी। यहाँ पे हम 3n से इसे डिवाइड करेंगे, और जब हमने 3 को n से मल्टीप्लाई करके 3n आया तो प्लस लगा, 3n यहाँ से माइनस हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया। इसी तरह जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने एक और कंसेक्टिव यानी कि तरतीब वाइज नंबर चल रहे हैं ना, वो वहां से हम 3n plus 2 लिया, 3n plus 2 लिया, 3 को n से मल्टीप्लाई किया गया, 3n आया, तो पीछे रिमाइंडर क्या बचा, 2 बच गया। इसी तरह अब आगे आ रहा है 3n plus 3 है, यस इससे आगे जो नंबर आ रहा है वो 3n plus 3 आ रहा है ना, आपको नजर आ रहा है। तो हमें जब इसको 3 को n से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या बचा, 3n बचा। फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, नीचे क्या आया, 3 आ गया, तो फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और रिमाइंडर का बचा 0 चला गया। इसी तरह आप 4 टाइम करेंगे, आपके पास 1 बचेगा, 5 पर 2 बचेगा, ये रिपीटेड नंबर जाएगा। तो हम एक टर्म में यानी कि एक दफा हमने अभी सेट्स की डेफिनेशन देखी थी कि हम अपने सेट्स के अंदर रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखते होते, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट गए, तुम्हारा जो सेट बना रिमाइंडर्स का सेट बना वो 0, 1, 2 बना किसका, और ये मॉड्यूलो किसका, ये 3 का मॉड्यूलो है। बेसिकली मॉड्यूलो यही कंसेप्ट दे रहा है। चलते हैं अब एग्जांपल की तरफ, बोर नहीं होना।
तो एग्जांपल हमारे पास आ गई जिसके अंदर उसने कहा प्रूव वेदर करो कि आपका कोई भी Z6 और इसमें क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यस, और मॉड्यूलो 6 पे आपने चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है किसी पर, ठीक है। और आपको ऑपरेशन कौन सा दिया, मॉड्यूलो तो है, मल्टीप्लिकेशन का आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑपरेशन दिया हुआ है। हमारे पास सोल्यूशन आ गया कि Z हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है वो Z6 है ना, Z6, यानी कि हमारे पास क्या सेट बने 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बनता है, ठीक है। इसके लिहाज 6 के लिहाज से इसका सेट्स, ठीक है, Z पॉजिटिव का। तो हमने इस पर आप ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप के लिए आपको पता 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करवानी चाहिए, अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हम कहते हैं दिस इज अ ग्रुप, वरना हमारे पास ग्रुप नहीं है। तो जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने कैले टेबल बनाया, कैले टेबल में हमारे ऊपर पहले रो में लिखा 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज, नीचे फिर कॉलम में 0 से 5। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करें, 0 को 0 से की 0 0 0 0 आ गया, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कॉलम वाइज भी आप चेक कर लो, वैल्यू जितनी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1 को 1 से किया 1 आया, फिर 1 को 2 से किया, यानी कि आप 1 एक ऐसा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि आपको सेकंड रो के अंदर क्या नजर आएगी, वही वैल्यू नजर आएंगी जो फर्स्ट कॉलम में थी। यहाँ पर 0 to 1 to 5 आ गया, इसी तरह आपको रो में भी नजर आएगी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नजर आ गई। इसी तरह जब थर्ड पर आए, थर्ड रो की थर्ड कॉलम पर, फोर्थ कॉलम पर आए, जिसके अंदर क्या था 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आया, 6 आया। 6 को जब डिवाइड किया 6 पर, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, तो हमने उसकी जगह रिमाइंडर लिखा, क्योंकि हम 6 को खुद नहीं लिखेंगे, इससे हमारा Z प्लस के अंदर बिलोंग नहीं करता। यही मॉड्यूलो की यहाँ खासियत है जो हम अप्लाई करने लगे हैं। मॉड्यूलो क्योंकि जब चीज आपके लेवल तक पहुंचती है, जब तक आपके नीचे तक रहती है, यानी 6 डिजिट से 6 से नीचे तक रहेगी, तो वैल्यू इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज इसका रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही हम आगे मूव हुए, जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या बचता है, 3 4 12 बचता है। अब 6 को 2 जार करें, यानी कि 6 12 हो जाता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। अगेन हमारे पास 0 आ गया। इसे आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या बचता है, 15 आता है। 15 का रिमाइंडर फिर से चेक करो, 12 को जब 6 2 जार क्या होता है 12, 15 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास 3 बचता है, तो इसका रिमाइंडर क्या 3 हमारे टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे हमने एक पूरा कैले टेबल हमने बना लिया। मॉड्यूलो का भी आपको समझ आ गई, कैले टेबल भी हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, यहां तक तो बहुत इजी था। आगे आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर फिर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तमाम की चीजें अगर क्लोजर के लिए होल्ड कर, ये 2 एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर जाती हैं, तो जाहिर सी बात है तो हमारे पास थर्ड के लिए भी होल्ड करेंगी। तो हमने कह दिया सिमिलरली एक छोटी स्टेटमेंट लेकर, सिंस इट्स आल्सो होल्ड्स फॉर ऑल Z प्लस इंटीजर, तमाम इंटीजर के लिए भी एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करती है। थर्ड पार्टी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। यस, आप जानते हो कि आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी में क्या देखते हैं कि आइडेंटिटी में आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या इस पूरे कैले टेबल में 1 था, यस 1 था, तो हमने कह दिया हमारे पास जो आइडेंटिटी आई है Z प्लस की वो है 1। इसी तरह इनवर्स प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या चेक करना है कि हर एक एलिमेंट्स का, यानी कि 0 से लेकर 5 तक जितने भी एलिमेंट्स है उसका हर एक एलिमेंट्स का क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स कैसे आता है कि कभी जब हम एक एलिमेंट को किसी दूसरे ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके जो आने वाला आंसर है वो 1 ना आ जाए, यानी कि उसका रिमाइंडर 1 आ जाए। मॉड्यूलो में रिमाइंडर चेक करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने कुछ जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मॉड्यूलो है। तो मॉड्यूलो में ये चीज चेक करेंगे। इसके अंदर देखो हमारे पास, जैसे मैं आपको टेबल की तरफ दोबारा लेकर चलता हूं, टेबल की तरफ देखो, मुझे बताओ जो 0 2 3 4 ये जस्ट 4 एलिमेंट बताओ। पहले एलिमेंट में पूरी रो में चेक करो, 1 आ रहा है कहीं, कोई नहीं आ रहा, सारे रो क्या है 0 हो रही है, 0 जिसके मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो रहा है। तो आप देखो 0 का इनवर्स ऐसा होना चाहिए कि आने वाला आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आया कि आने वाला आंसर या आने वाला रिमाइंडर 1 आए, तो हमारे पास 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट वन, सेकंड पर पहले तो एग्जिस्ट, लेकिन हम बाकी के लिए अब चेक कर लो ताकि पता हो जाए क्या सर्टिफिकेशन है। 1 पर चेक किया, 1 को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आए 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है 1 है। तो हमें 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया, यानी कि सेकंड रो में और 1 का इनवर्स 1 हुआ। इसी तरह जब आपने, मैं आपको सारे को बता दूं, 2 के अंदर चेक करें,
2 के अंदर हमारे पास देखो कोई भी रो के अंदर 1 आया नहीं आया, क्योंकि 2 का इनवर्स ऐसा होना एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर में क्या बचे 1 बचे, और 1 हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसके रिस्पेक्ट से हम कहेंगे 2 का इनवर्स कुछ एग्जिस्ट करेगा। लेकिन 2 वाली रो में कुछ भी 1 नहीं आया तो 2 का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। तो थर्ड पार्टी पर 3 का चेक करें, 3 की रो में भी कोई भी 1 नहीं आया, 3 का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। 4 में चेक करें, 4 के अंदर हमारे पास क्या 1 आ रहा है, पूरी रो में हमारे पास 1 नहीं आया, इसका मतलब 4 का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। 5 का चेक करें, 5 का इनवर्स में आ रहा है, लास्ट पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो जिसके वजह हम कहेंगे 5 का इनवर्स क्या है 5 होगा, ठीक है, सेल्फ इनवर्स होगा। लेकिन असल में बात क्या है, हर एक एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। हमारे पास 4 एक ऐसे एलिमेंट थे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, वो कौन कौन से हैं, 0 है, 2 है, 3 एंड 4 है, जिसकी वजह से हम कहेंगे इसमें इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, दिस इज नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। ये फिर क्या हुआ, अगर इसमें क्या चीजें प्रूव करेगी, जस्ट 3 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट की, जिसके वजह से हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मोनाइड हुआ, ठीक है। ये एग्जांपल आप क्या हुई, मोनाइड ग्रुप तक ये नहीं अचीव हुई, ठीक है। तो आगे हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने भी करने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके सेंड करने हैं, जिसके अंदर आपको कहा कि कोई भी Z5 दिया हुआ है, ठीक है, मॉडुलो क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करना ग्रुप है या नहीं है, तो बहुत इजी है, ये हो जाएगा, ये ग्रुप होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये हिंट साथ साथ दे रहा हूँ ये आंसर है या नहीं है। तो आगे हमारे पास आता है कि एक और आती है एग्जांपल, ठीक है, जिसके अंदर आपने प्रूव करना है कि Z6 प्लस के लिहाज से, आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक की, ये भी चेक करने की ये बिलियन ग्रुप प्रूव है या नहीं है। एडिशन के लिहाज से वही आपने पूरा मैथड लगाना है, लेकिन उसमें क्या एक चीज देखनी है, आपने प्लस कर देना है, 0 को 1 के साथ प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह आपने चेक करना है, वहां पर आइडेंटिटी क्या होगी 0 होगी, तो आप अच्छे जानते हो ये अबिलियन ग्रुप प्रूव हो जाएगा किसी भी एडिशन के लिहाज से, ठीक है। आप इस पर मॉड्यूलर एडिशन लगा के चेक करें तो ये प्रूव होगा, नहीं होता तो फिर मुझे बताइए, ठीक, क्या इसमें मुश्किल है। अब आगे चलते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूलो का कंसेप्ट, ये और ये कब यूज होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी देख ली, एडिशन भी देख ली मॉड्यूलो की, लेकिन समटाइम एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, समटाइम्स क्या है, एक इक्वेशन पूछता है UN वाला, ठीक है। UN वाला क्या चीज होती है, वो मैंने कि U इंटू वैल्यू, U का एक कंसर्न वैल्यूज रखता है, इसका मतलब क्या ये भी देखते हैं अभी। अब सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी n है, n यानी कि इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, n सबस्क्रिप्ट में लिखने का मतलब है कोई भी फाइनाइट एलिमेंट हो, फाइनाइट तक चलेगा वैल्यूज, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होगी। आपको बताया था कैरे टेबल किसके लिए बनाते हैं, किसी भी फाइनाइट टर्म्स के लिए बनाते हैं। आगे हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, जैसे वही बात है, ये क्योंकि n डॉट लिखा हुआ है ना, तो मल्टीप्लिकेशन है, जरी बात है, मॉडुलो हो रहा है। तो हमने अब सबसे पहले UN को समझने के लिए, U इंटू n को समझने के लिए रिलेटिवली प्राइम क्या होता है या को प्राइम क्या होता है, इसका कंसेप्ट अपने माइंड में रख ले। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कौन सा डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होना चाहिए n और m के दरमियान, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, वो ओनली 1 होना चाहिए, क्या, जस्ट 1 के, अदरवाइज आपके पास कोई भी कॉमन डिवाइजर आ रहा है तो हम उसको नहीं कहेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जस्ट वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो सेट्स के अंदर, आगे रिमाइंडर का सेट बना था ना, अभी जो सेट बनेगा वो देखने हैं। एक हमारे पास जो फिक्स नंबर यानी कि n दिया होगा, ये आगे UN क्या होता है, UN को समझो। अभी सिर्फ आपने रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम दोनों नाम इसको दिए जाते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड किया। अब हमारे पास आता है कि UN का क्या मतलब है, कि को प्राइम एग्जिस्ट करता है किसके बराबर, कि n बिटवीन n एंड लेस देन n, यानी कि आपका जो को प्राइम है ना, रिलेटिवली प्राइम एग्जिस्ट करना चाहिए। आपका जो नंबर दिया होगा n कौन सा दिया हुआ है, ये जो मॉड्यूलो के नीचे n, ये देखना चाहिए, और इससे पीछे यानी कि n लेस देन जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब का देखना, आपके पास क्या चीज होना चाहिए, आपने देखना उसका जो कॉमन डिवाइजर है और इस n का जो कॉमन डिवाइजर है वो आपस में 1 होना चाहिए, फिर हम कहेंगे रिलेटिवली प्राइम। दोनों कंसेप्ट हो गए क्लियर। एग्जांपल से समझते हैं, n बेसिकली क्या, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, आपको बताया भी है। आगे आप समझते हैं एग्जांपल से ये क्लियर होगा आपको, आई होप मजीद क्लियर होगा। जैसे कि आपको प्रूफ दे दिया है U इंटू 12, ये प्रूफ करोगे अबिलियन ग्रुप है या नहीं है अंडर बाइनरी ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, और नीचे 12 दिया हुआ है, यानी कि ऊपर n का था ना, n का क्या मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर क्या है 12 है। तो अब हमारे पास U इंटू 12 को जो सेट्स बन रहा है वो 1, 5, 11, यानी कि ये ऐसा सेट बन रहा है कि 12 के साथ, और इन सेट के साथ जब हमने कॉमन डिवाइजर चेक किया हमारे पास क्या आ रहा था, ओनली 1 आ रहा था। इसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके छोटा सा पार्ट साइड पर मैंने लिखा हुआ है,
जिसको आप समझोगे कि जैसे कि आपका 12 को क्या क्या ऐसे डिजिट्स हैं जिसको पूरे पूरे डिवाइड करते हैं। 1 देखो 12 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1 12 का डिवाइजर है, तो हमारे पास उसके बाद आता है 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, फुल डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर, 4 3 12 होता है, 5 नहीं डिवाइड करता, 6 डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद 12 खुद एक ऐसा एलिमेंट जो इसको डिवाइड करता है। ये आपके पास क्या है, ये 12 के डिवाइजर है। आगे हमारे पास 1 का डिवाइजर क्या है, 1 खुद को डिवाइड करेगा ओनली, ठीक है, 1 का 1 डिवाइजर है, 2 का डिवाइजर 1 और 2 है, ठीक है, 2 है। इसी तरह हमारे पास फिर 1 और 3 किसका है, 3 का डिवाइजर है, 4 का क्या 1 2 4 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 का 1 और 5 आ रहा है, 6 का क्या है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 खुद भी है, और 7 का 1 और 7 है, और 8 का क्या है 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 खुद भी है। उसके बाद 9 का क्या है 1 है, 3 और 9 है, ठीक है। उसके बाद 10 का क्या है 1 है, 2 है, 5 है और 10 खुद है। इसी तरह 12 का क्या है 1 है, सॉरी 11 का क्या है 1 और 11 है। सारे देख लिए एलिमेंट, उसके आंसर जितने भी लेस देन थे वो सब के डिवाइजर हमने चेक कर लिए, ठीक है। अब देखो जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं आपको नजर आ रहा है इनका, और अपने 12 का देखो क्या कॉमन डिवाइजर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखना। अब हमारे पास 1 का क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमारे पास 12 का भी 1 है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 का है, 5 का, 7 का, 11 का। इसके अलावा आप देखो 2 के अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 2 है, 3 के अंदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 3 है, यानी कि कॉमन डिवाइजर 3 चेक करो और 12 का 3, ठीक है। आपको आई थिंक समझ आई होगी कि रिलेटिवली प्राइम हम कैसे कहते हैं, ठीक है। और यही इसका जो एलिमेंट का जो सेट बनेगा ना, ऐसे एलिमेंट जिसका कॉमन डिवाइजर और आपके 12 का कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारे पास एक सेट बनेगा जिसको हम u × 12 करेंगे। इसका आपको समझ आएगी, जहां तक समझ आ गई आगे मुश्किल ही क्या रहेगी कि आपने अब इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या प्रूव करना है कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को लेके आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे 1 2 11 यानी कि बीच में फर्क रख के 1 5 7 11 ये आए आपके रो वाइज कॉलम वाइज आए, इसको मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से आया, 1 को 5 से किया 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू आएगी। अब आगे देखो 5 को जब 7 से किया क्या होता है, 5 7 are 35, लेकिन यहाँ पहाड़ा किसका देखना है, आपने देखना 12 का जब आपने अपना पहाड़ा देखा तो 12 को जब करो का मल्टीप्लाई, 12 3 क्या होता है 36, 12 2 क्या होता है 24 आया, 24 से और 35 तक वैल्यू चेक करो, नीचे रिमाइंडर क्या बचता है 11 बचता है, तो आपका 11 है। इस रिमाइंडर आपने लिखना है, यानी कि जो आपका 36 ज्यादा हो जाता है 35 से, तो आपने पीछे वाला पहाड़ा जो एक नंबर पीछे है उसको देखना है। जैसे कि 12 4 क्या होता है 48 होता है, लेकिन 7 क्या होता है 49 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 1 बचता है। तो हमारे पास जितना भी कैलस टेबल बनता है जिसके जितने एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम उस सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है, जो अभी आपने ऊपर सेट्स बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाती है u12 के अंडर द ऑपरेशन क्या मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन वाला। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है अगर आपको अकेला टेबल एग्जिस्ट कर देगा तमाम एलिमेंट्स के लिए, यहाँ पर इसको ठप कर देंगे। आइडेंटिटी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या होती है 1 होती है, तो हमने लिखा 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर एग्जिस्ट भी कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है किसकी u × 12 की। थर्ड, हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 40 क्या होता है 49 होता है। तो जब हमने 12 को किससे मल्टीप्लाई किया, 12 को सीधा मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तुम्हारे पास रिमाइंडर का बचा 1 बचा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि आप कैलर टेबल के हर एक रो में देखोगे 1 आएगा। तो इसी तरह आप अब आगे हम कहेंगे इसका, यानी कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स लाजिम एग्जिस्ट करता है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड करेगी। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमने लिखा कि सिंस कैलर टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मेन डायगोनल। सिमेट्रिक क्या होता है कि एक जैसे एलिमेंट आ जाना। आओ चेक करते हैं सिमेट्रिक है नहीं है इसका कैलर टेबल। इसका कैलर टेबल आपने देखा कि उसके अंदर चेक करो, उसका डायगोनल चेक करो 11 11 11 11 11 11 11 आ गया, सिमेट्रिक आ गया। सिमेट्रिक का मतलब एक जैसी वैल्यू हुई, यानी कि एक तरतीब से सीक्वेंस से वैल्यू चलती हुई 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 ऐसी जो वैल्यू चलती हुई, या ऐसे जो 11 11 11 आ गया, तो ये एक जैसी वैल्यू के सिमेट्री का डायगोनल, जिससे हम कम्यूटेटिव प्रूफ हमारी हो जाती है। इसका ए और बी करें या बी ए करें आपस में इक्वल आएगा, तो हमारे पास यहाँ प्रूव होता है कि u × 12 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन जो मॉड्यूलो की लगाई थी वो क्या अबेलियन ग्रुप प्रूव।
जिस एग्जांपल यहाँ पर ठप हो गई, अगर आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आप आइए कमेंट्स में पूछिए, है ना, कॉन्टेक्ट कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसके अंदर हम सीखेंगे मजीद क्या ग्रुप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फिर ये ग्रुप का आखिरी पार्ट, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप देखेंगे। इस तरह ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नए सेक्शन में, नए पार्ट्स के साथ, वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।